हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक स्टोरी को रीड करके आपको बताएंगे किस तरह से इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। इस स्टोरी में मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, जिससे कि आपको वोकैबुलरी और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख जाएंगे। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है क्यूट रिलेशनशिप। क्यूट का मतलब होता है प्यारा, रिलेशनशिप यानी रिश्ता, प्यारा रिश्ता। वंस एक बार, देयर वाज अ बॉय एंड अ गर्ल मूविंग अराउंड अ फॉरेस्ट। वंस एक बार, देयर, यहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। कहीं के देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन जब देयर सब्जेक्ट के शुरू में आता है तो देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे देयर का यूज करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वाज, वंस मतलब एक बार, वाज था, अ बॉय एक लड़का, एंड और अ गर्ल एक लड़की, मूविंग, मूविंग का मतलब होता है इधर उधर टहलने को बोलते हैं मूविंग, अराउंड यानी कि इधर उधर, जो इधर उधर टहल रहे थे, अ फॉरेस्ट एक जंगल में, जंगल के अराउंड यानी कि चारों ओर वे जो एक लड़का और एक लड़की टहल रहे थे। दे, वे लोग, यहाँ पे जो दे आया है ये लड़का और लड़की दोनों के लिए दो है तो प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे दे आया है। दे वर हैविंग, वे लोग क्या कर रहे थे, वर हैविंग फन। हैविंग फन का मतलब होता है ये, हैविंग फन, फन का मतलब हो गया मजाक, और वे मतलब अपने में मस्ती कर रहे थे। दे वर हैविंग फन, मस्ती कर रहे थे। हैव फन का मतलब होता है मस्ती करना। हैविंग यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आईएनजी फॉर्म आया है। हैविंग फन यानी कि मस्ती कर रहे थे। एंड और द बॉय सिटिंग, द बॉय सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। यहाँ पे ब्रांच का मतलब है शाखा, ट्री यानी कि पेड़, पेड़ के शाखा पर वे जो लड़का था वह बैठा हुआ था। सिटिंग, सिटिंग यानी कि बैठना, वह पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ था। नेक्स्ट है ही, वह was a little distance from the girl। ही यानी वह, was था, little distance यानी कि थोड़ी दूरी पर, वह थोड़ी दूरी पर था। from से the girl यानी कि लड़की से, वह लड़की से थोड़ी दूरी पर था। the girl asked the boy, द गर्ल यानी कि वो लड़की, आस्क्ड यानी कि कही या पूछी, द बॉय लड़के से कही, क्या कही, आस्क। यहाँ पे आस्क का सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड, यानी कि वह लड़का, वो जो लड़की थी वह लड़के से कही, क्या कही कि इफ, अगर, आई आस्क्ड, अगर मैं, यू यानी कि तुमसे, अगर मैं तुमसे कहूँ टू जंप, कूदने, जंप डाउन यानी कि नीचे कूदने, जंप मतलब होता है कूदना, डाउन यानी नीचे, अगर मैं तुमसे नीचे कूदने के लिए कहूँ, फ्रॉम दैट ट्री, दैट यानी कि वो जो ट्री जिस टहनी पे और शाखा पे बैठा था उस पे बोल रही थी कि अगर मैं दैट ट्री, यहाँ पे जो दैट आया है उस
शाखा के लिए, ब्रांच के लिए आया है कि उस अगर शाखे से अगर मैं तुम्हें कूदने के लिए कहूँ तो विल यू डू इट, तो क्या तुम ये करोगे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। बॉय, लड़के ने कहा, क्या कहा, यस, यस मतलब हाँ, आई विल डू इट, आई यानी मैं, विल यानी कि डू, विल डू यानी करूँगा, इट इसे, इट यानी कि वो जो लड़की बोली, मैं बोला कि वो लड़का बोला कि यस मैं करूँगा, यानी कि शाखे पर से, उस पेड़ के शाखे से मैं कूद जाऊँगा। गर्ल, लड़की क्या बोली, व्हाई यू विल पुट योर लाइफ इन पेरिल, तुम, व्हाई यानी कि क्यों, यू तुम, विल पुट यानी कि डालोगे, योर लाइफ अपनी जिंदगी, इन पेरिल, पेरिल का मतलब होता है संकट, तुम अपनी संकट या जोखिम, तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में क्यों डालोगे। बॉय, लड़के ने उत्तर दिया, क्या कहा, बिकॉज क्योंकि, आई नो मैं जानता हूँ, नो यानी कि जानना, मैं जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई नो मैं जानता हूँ, यू विल कैच माई हैंड कि तुम, यू यानी तुम, विल कैच यानी कि पकड़ लोगी, माई हैंड मेरा हाथ। लड़के ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ लोगी जब मैं शाखा से कूदूंगा, एंड और पुल मी ऑफ, और मुझे पुल यानी खींचना, मी यानी कि मुझे, लड़के के लिए आया है, ऑफ यानी ऊपर, और मुझे ऊपर खींच लोगी। गर्ल, लड़की बोली, इफ आई डोंट देन, इफ यानी अगर, आई यानी कि मैं, डोंट यानी नहीं करती, देन फिर भी, यानी कि अगर मैं फिर भी, देन मतलब होता है फिर भी, मैं ये नहीं करती, यानी इसका मतलब है कि फिर भी अगर मैं तुम्हें ऊपर नहीं खींचती तो क्या करोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है स्टोरी में। बॉय, लड़के ने कहा कि आई विल डाई, आई मतलब मैं, विल डाई यानी कि मैं मरूंगा, विथ द बिलीफ इस विश्वास के साथ, बिलीफ मतलब विश्वास, दैट कि यू ट्राई योर बेस्ट तुमने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया, एंड और कुडंट सेव मी और मुझे बचा नहीं सकी। लड़के ने कहा कि आई विल डाई विथ मैं इस विश्वास के साथ मर जाऊंगा कि तुमने अपना मुझे बेस्ट देने का कोशिश की, और एंड और कुडंट और नहीं कर सकी, क्या, सेव यानी कि मुझे बचा नहीं सकी, सेव मी, सेव का मतलब होता है किसी को बचाना। गर्ल, लड़की ने बोली, क्या बोली, आई लव यू सो मच, आई यानी मैं, लव मतलब प्यार करना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यू यानी तुमसे, सो मच का मतलब होता है बहुत, अलॉट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज कृपया, गेट डाउन यानी कि नीचे उतर जाओ, गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, नीचे उतर जाओ, फ्रॉम द ट्री यानी कि पेड़ से नीचे उतर जाओ, आई लव यू सो मच मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस